नमस्कार बच्चों, देखिए ये क्या है, ये दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो ये क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाने पे कोई लाइन बन जाती है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा भी सकता हूं, ठीक है, तो इसे लाइन कहते हैं। अगर कोई लाइन ऐसे है और उस पर ऐसे निशान लगा है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लाइन को दिखाने का इस तरीके से आप लाइन को दिखाते हैं और लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, लाइन को ऐसे दिखाया जाता है, लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाया जाता है। समझ आ गया होगा आपको। जब ये दोनों लाइनें आपस में कट होती हैं तो ये एंगल बनाती हैं। कोई भी दो लाइन आपस में कहीं भी कट होंगी तो एंगल जरूर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यही चैप्टर है आज आपका, चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस और एंगल। चैप्टर नंबर 6 है, आप लोगों को पता होगा। तो लाइंस और एंगल्स के बारे में हमें सीखना है। लाइन क्या है, एंगल क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ क्लास और आप लोगों को बताता हूँ। तो एंगल्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम। हाँ, तो एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंगल बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे कि आपको मैं एंगल अगर बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है बच्चों? जो शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ये जीरो एंगल होगा। मैं इसको मेजर ही नहीं कर पाऊंगा तो ये जीरो एंगल होगा। ठीक है, जीरो एंगल के बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा बच्चों? जो सीधी एक लाइन हो और बीच में कोई पॉइंट हो, तो इसको पूरे को अगर आप मेजर करते हो तो 180 आता है, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद आपको राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? जो एक लाइन होगी लेकिन उस पॉइंट से बिल्कुल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा पॉइंट, सीधी एक लाइन जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, या फिर सिंपल सी अगर मैं लाइन खींचूं तो वो इस तरीके से होगी। इस तरीके का राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल को कभी कभी वो जब आपको दिया होगा तो इस तरीके का सिंबल बना के देंगे, तो इसका मतलब राइट एंगल होता है। इसके बाद अगर एंगल की बात की जाए तो एक्यूट एंगल आ जाता है। एक्यूट एंगल और पांचवा अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल, तो इन दोनों एंगल को तो आप पढ़ते आए हो बड़े आराम से। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूस, एक्यूट पहले बता दो। एक्यूट 90 से कम। अच्छा, 90 से कम। अगर 90 से कम एंगल है तो बड़ा किससे होगा? जीरो से बड़ा। ठीक है, 90 से कम और जीरो से बड़ा। क्यूट, मैं यहाँ पे एक वर्ड है क्यूट। क्यूट अगर देख रहा हूँ तो जो 90 है ना, 9 मान लो। ठीक है, क्योंकि जीरो है इधर, इधर 9। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 9 ईयर एज तक बड़े ही क्यूट होते हैं, ये आप याद रखो। ठीक है, एक्यूट एंगल। 9th तक के बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, आप भी तो 9th क्लास में ही हो। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस इसके थोड़ा सा विपरीत, उल्टा। 90 से बड़ा होगा वो एंगल लेकिन 180 से कम होगा। ठीक है, बनेगा कैसे मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल इस तरीके से बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल यूं बनेगा। ये एक्यूट एंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, एक एंगल और बचा है,
जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये एंगल है, ये अगर पता है तो आपको ये पता करना है ये कितना होगा, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा 360 माइनस में थीटा, थीटा का मतलब ये वाला एंगल, जैसे यहाँ पे ये जो थीटा है ना, कोई एंगल होगा जो 90 से बड़ा, तो यहाँ पे वही एंगल ऐसा होगा, तो 90 उसमें से 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अब हम। एंगल्स आपको समझ आ गए, बहुत बढ़िया। अब इन एंगल्स की इस एंगल्स को डिस्कस करेंगे अभी हम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंगल्स के बारे में, तो उन सब में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि पूरा ही 9th क्लास में जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वहाँ तक 6 तक हो गया था, 5 तक, चलो कोई नहीं, 6। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद अगर मैं आपसे बात करूं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, बच्चों ये क्या होते हैं? ये पेयर होते हैं, ये दो एंगल्स के ऐसे पेयर होते हैं जिनका सम कंप्लीट और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में जिनका पेयर क्या होगा? जिनका सम 90 होगा। कोई दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री में दो ऐसे एंगल का पेयर जिनका सम क्या होगा? 180 होगा, ठीक है? मान लो इसमें से कोई एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा बच्चों? 30। अगर इसमें से कोई एंगल एक 70 है तो ये क्या हो जाएगा? 110, ठीक है? आप लोगों को इन्हें याद रखना है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद कुछ पेयर्स आ जाते हैं, ये भी पेयर है, एंगल का पेयर है, ठीक है? अगर मैं बात करूं लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर, आप लोगों ने एक लाइन खींची होगी, उस लाइन में ऐसे अगर आप एक लाइन खींच देते हो तो ये लीनियर पेयर बन जाता है। देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, इनका दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, तो इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है? लीनियर पेयर। इसी तरीके से और भी चीजें हैं पेयर्स में। वर्टिकली, अब मैं अगर दो लाइन यूं, देखो कैंची देखिए ना आपने, सीजर्स जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, सीजर्स, ठीक है? तो वो ये है, कैंची की तरह होती है यूं, और ये जो एंगल बनते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे, इक्वल होंगे, तो क्यों होंगे? इनका नाम क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे लीनियर पेयर। यहाँ पे नाम मैं लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलोगे? लीनियर पेयर्स। दो हैं इसमें, मैंने पेयर्स लिख दिया, ठीक है? लीनियर पेयर बोलते हैं। ये क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। अभी इसको प्रूफ करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम भी पूछी हुई है 9th क्लास के बच्चों को कि बताओ कि लीनियर पेयर इक्वल होते हैं, प्रूफ करो थ्योरम में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो पेयर्स ऑफ एंगल आपको समझ आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊँ, इनको मिटा देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन अभी वैसे रफली करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज
twice the each other angle then find the each angle। ये क्वेश्चन है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री इज ट्वाइस द अदर एंगल, मतलब कोई पेयर है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के क्या है, ट्वाइस हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसमें एंगल फाइंड करना है, एंगल का पेयर फाइंड करना। अगर एक एक्स है तो बच्चों दूसरा कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको करने का तरीका देख लो पहले। लेट द वन एंगल बी x, अदर एंगल बी 2x और x प्लस 2x इक्वल टू 90, क्योंकि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो 3x इक्वल टू 90, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो ये x की वैल्यू आ गई 30। तो एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस बोला है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको आप कर सकते हो। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात होगी। अगर मैं और बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये x दिया है, ये 3x दिया है, सॉरी ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये x है, ये 3x है। तो इसमें अब आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना रखोगे, 180 रखोगे। रीज़न क्या दोगे बच्चे, यहाँ पे क्या रीज़न दोगे आप, रीज़न दोगे क्या, लीनियर पेयर। बिल्कुल सही कहा किसी ने, आपके दिमाग में आया भी होगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 180, इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 45 है, तो ये 45 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ना इनके क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।